बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। HTML के डिफरेंट सेक्शंस को बनाएंगे, जैसे कि कार्ड हो गया और हेडर हो गया और साइड बार हो गया। इस तरह के जितने भी बहुत मुश्किल जो हमारे पास सेक्शन होते हैं HTML के, हम उनको वन बाय वन डिफरेंट वीडियोस में डिवाइड करके यानी कि उनके पार्ट्स लेकर आएंगे। एक वीडियो में तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। जैसे कि हेडर, इसके हम HTML का एक अलहदा पार्ट बनाएंगे और CSS का और इसी तरह मीडिया क्वेरीज का एक अलहदा पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आज इस जो लेक्चर में हम जो पहला हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसमें हम हेडर को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके भी जो हेडर है ये है, इसके 3 पार्ट्स हो गए। एक में हम HTML को क्रिएट करेंगे, दूसरे पार्ट में हम CSS को लिखेंगे और तीसरे पार्ट में हम मीडिया क्वेरीज यानी कि रिस्पॉन्सिव करेंगे, ठीक है। तो हम अपने हेडर को देख लेते हैं, जो हमने अपना सेक्शन जो प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, इसको हम बनाएंगे। इंस्ट्रक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम डिफरेंट मोबाइल्स पर चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं बड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। तो हम देखते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे प्रोजेक्ट का, उसको हम देखते हैं। तो ये हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है हेडर नाम का, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो मैंने फ़ॉन्ट इसमें यूज़ किया है उसको भी यानी कि एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। मैं आपको डाउनलोड करना भी बताता हूँ, और फ़ॉन्ट ऑप्शन को भी मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो इसी तरह मैंने जो भी इमेजेस को यूज़ करना है वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके यानी कि डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो आप इस गूगल से कोई भी इस तरह की इमेजेस ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ओपन विद कोड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं index.html की एक फ़ाइल बना लूँगा, और इसी तरह मैं एक जो CSS के लिए style.css, इस फाइल में हम CSS को ही लिखेंगे, और इसी के साथ मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ responsive.css, ठीक है। तो ये हमारा जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं index.html में आता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेटर साइन लगाता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइटल को चेंज करता हूँ, हेडर लिख देता हूँ, हेडर। और यहाँ पे जो सबसे पहला मेरा काम होना चाहिए वो ये है कि मैं अपनी फाइल्स को लिंक कर लूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSS, ठीक है। तो CSS लिंक / यहाँ पे मैं style.css को लिंक करूँगा। इसी के साथ मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्सिव, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके रिस्पॉन्सिव की फाइल को लिंक कर दूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे मैं लिख दूँगा फ़ॉन्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं /फ़ॉन्ट ऑप्शन में जाऊँगा और फ़ॉन्ट ऑप्शन के फोल्डर में जाऊँगा, CSS में जाऊँगा, all.css को लिंक कर दूँगा। तो मैं आपको एक बार अपना जो ब्राउज़र है वहाँ पे जाके आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से हेडर को ओपन करता हूँ, फ़ॉन्ट ऑप्शन में आऊँगा, और यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है तो CSS में जाऊँगा। तो ये वाली फाइल को मैंने लिंक किया है all.css को, ठीक है, ये वाली फाइल, ठीक है। तो इसी के साथ मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे बॉडी में एक, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल और प्लस इंटर को प्रेस करता हूँ, नीचे वाली लाइन में आ जाऊँगा, और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा, स्क्रिप्ट और सोर्स लिखूँगा, source
और यहाँ मैं फ़ॉन्ट ऑप्शन और फ़ॉन्ट ऑप्शन के फोल्डर में जाऊँगा, जीएस में जाऊँगा, all.js को लिंक कर दूँगा। तो ये हमारा जो फाइल्स जो बेसिक लिंक्स हो गई हैं। अब मैंने आपको बताना है कि हमने ये फ़ॉन्ट ऑप्शन और फ़ॉन्ट जो सिंपल हमने यूज़ करना है वो कहाँ से मैंने डाउनलोड किया है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले गूगल फ़ॉन्ट को ओपन करके रखा हुआ है। तो आपने सिंपल ये गूगल फ़ॉन्ट लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखना है, ठीक है। तो ये आपने लिखना है मरिंदा। तो आपके पास जो सबसे पहला फोल्डर आएगा तो आपने यहाँ से इसे डाउनलोड फैमिली पे क्लिक कर देना, ठीक है। डाउनलोड फैमिली पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये एक पूरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि ये मेरे पास फाइल डाउनलोड है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, आपके पास ये वाली फाइल आ जाएगी। तो हम इसको अभी CSS में लिंक करेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद हमने फिर दोबारा अपना जो गूगल है यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है डाउनलोड फ़ॉन्ट ऑप्शन, ठीक है। यानी कि जो हम आइकन्स का यूज़ करेंगे उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं डाउनलोड जो पहले जो फ़ॉन्ट ऑप्शन की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे क्लिक करूँगा। और तो ये हम वेब के लिए काम करें, इस वजह से हम यहाँ पे फ्री वेब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं इन दोनों फाइल्स को यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है। तो बल्कि बैक आता हूँ और यहाँ पे मैं डाउनलोड आइकन्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ताकि हम एक आइकन्स को भी लगा के देख लें कि वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे फ्री पे क्लिक करूँगा और ये सबसे पहला आइकन ही मैं यूज़ कर लेता हूँ और कॉपी पे क्लिक करूँगा और यहाँ HTML में आके पेस्ट करूँगा। तो मैं अपने पेज को अगर रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं इसे पहले कॉपी पाथ कर लेता हूँ, जहाँ से कॉपी पाथ और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करूँगा। तो ये देखें, ये हमारा फ़ॉन्ट ऑप्शन कनेक्ट हो गया। तो मैं फ़ॉन्ट को कनेक्ट करता हूँ, लिंक करता हूँ, अपने style.css में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा, सबसे पहले क्लिक कर लेता हूँ कस्टम फ़ॉन्ट, ठीक है। और इंटर प्रेस करूँ, कंट्रोल और प्लस इंटर को प्रेस करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट पेज, ठीक है। इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं जो भी हमारा जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसका नाम लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे URL देना है, /fonts में जाऊँगा और यहाँ पे ये जो आपने चेक करना है .ttf लिखा होगा, ये वाली फाइल हमने लिंक करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो हमारे पास ये जो फाइल आएगी, ये वाली फाइल हम इसको लिंक कर रहे हैं, इसकी जो एक्सटेंशन है .ttf है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ TF, ठीक है। तो हमने इसको लिंक कर लिया है और ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। हम यहाँ पे लिखेंगे CSS बेसिक, ठीक है। जो हमने बेसिक CSS हमेशा लिखनी होती है वो है लिखेंगे अब हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टैटिक यानी कि लगाऊंगा और यहाँ पे मैं मार्जिन लिखूंगा, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स। इसी के साथ मैं यहाँ पे जो फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट फैमिली वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसे कॉपी करके ले आता हूँ। ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ABCD कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो URL है ये बिल्कुल सही होना चाहिए। और जब आपने किसी जगह पे ये फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो आपने ये वाला नाम कॉल करना है उस जगह पे। तो मैं इसको बॉडी पर ही अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम जिस जगह पे हमें ज़रूरत हो हम सिंपल इसे
यानी कि इसकी जो वेट है उसको सिर्फ कम और जो फॉन्ट वेट होता है उसको कम और ज़्यादा कर सकें, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो इसके साथ एक और चीज़ हमने अभी करनी है कि हमने यहाँ पे लिखना है बॉडी और इसी के साथ कोमा लगाएंगे, स्पेस देंगे HTML और यहाँ पे मैं लिखूँगा विड्थ 100% और इसी के साथ हाइट दूंगा 100%, ठीक है। तो बेसिक जो हमारी जो CSS के जो बेसिक कोड था वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS बेसिक, ठीक है, और यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ एंड, ठीक है। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं क्या हमारा फ़ॉन्ट कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूँगा, H1 लिखूँगा, Zilogix लिखता हूँ, Zilogix और अपने पेज में जाऊँगा और इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे अपना जो यहाँ पे है इसे मैं अनलिंक यानी कि फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को मिंट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ ये इस तरह का हमारे पास आता है। अगर मैं इसे अनकमेंट करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरह हमारे पास आउटपुट आ जाता है। मतलब ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर अब कंप्लीट हो गया। अब हम बकायदा इसकी HTML को स्टार्ट करते हैं सॉरी पार्ट 1, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपना जो इसको नीचे ले आता हूँ और इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो हम अपनी फाइल्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हमने करना क्या है। हमने सबसे पहले एक मेन डिव लेनी है, ठीक है। मेन यानी कि एक हेडर लेना है या डिव लेना है या सेक्शन, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम हेडर लेंगे एक मेन, ठीक है, उसके अंदर हम मेन 2 डिव लेंगे, ठीक है। एक नैव बार के नाम से लेंगे और एक जो हेडर कंटेनर के नाम से लेंगे, ठीक है। ये वाला जो है ये नैव बार होगा और ये हेडर कंटेनर होगा, ठीक है। नैव बार के अंदर हम मेनली फिर 3 डिव लेंगे। एक जो होगा लेफ्ट लेंगे जिसमें हम लोगो लगा देंगे, एक बिटवीन होगा, एक राइट साइड होगी, ठीक है, जिसमें हम होम मेन्यू और स्टोरी वगैरह ये मेन्यू सेक्शन लगा देंगे, ठीक है। इसके साथ हम नीचे आते हैं। हेडर कंटेनर में हम 2 डिव लेंगे, एक राइट साइड लेंगे और एक लेफ्ट साइड लेंगे। ये लेफ्ट साइड होगी और ये राइट साइड होगी, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा कंटेंट लिखने को इसमें हम पिक्चर लगा देंगे, बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा हमने एक हेडर नाम के लेना है, एक मेन हेडर, उसके अंदर मैंने एक लेना है डॉट, पहले नैव लूँगा और नैव के अंदर मैं लूँगा डॉट नैव बार, ठीक है, क्लास, ठीक है। इसी के साथ मैंने एक यानी कि लेफ्ट लेनी है, नैव बार लेफ्ट, ठीक है। इसी के साथ मैं इसे 3 बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिटवीन, स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो राइट, ठीक है। तो ये हमारा जो नैव बार इतना कंप्लीट हुआ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं H2 टैग लूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा जी फूड, ठीक है, फूड। और इसी के साथ मैं नीचे आऊँगा और जो हमारा जो बिटवीन वाला सेक्शन था ये वाला, इसमें हमने एक इमेज ली है और एक पी टैग लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक इमेज टैग लूँगा img, जिसमें मैं / अपनी इमेजेस में जाऊँगा और होम डिलीवरी, ठीक है, ये वाला जो है मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं इमेज लिख दूँगा, इमेज, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा जो काम होता है कि अगर हमारा किसी वजह से इमेज ना रन हो तो हमें ये वाला मैसेज शो हो जाता है कि जहाँ पे इमेज है, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट, तो अब हम नैव बार राइट को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम UL लेंगे, UL के अंदर LI लेंगे, LI के अंदर हम A टैग लेंगे, ठीक है, इसको हम 4 बार कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो A टैग होगा यहाँ पे हम लिखेंगे होम। इसी के साथ हम यहाँ पे जो दूसरा जो टैग होगा इसमें हम लिखेंगे अबाउट।
इसी के साथ यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस, और इसी के साथ हम हमारी आवर स्टोरी, ठीक है, आवर स्टोरी, ठीक है। तो इसके साथ ये हमारा जो नैव का काम कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हम यहाँ पे देंगे डिव, ठीक है, डॉट हेडर सेक्शन, या कंटेनर ले सकते हैं, हेडर कंटेनर, ठीक है, हेडर कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर आएंगे हमने सबसे पहले डॉट हेडर कंटेनर लेफ्ट लेंगे, ठीक है, लेफ्ट, ठीक है। इसके अंदर हमने सबसे पहले तो h1 टैग लेना है, ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे बर्गर, हाउस, ठीक है। इसी के साथ हम नीचे आएंगे, इसी के साथ नीचे आएंगे और यहाँ पे पी लेंगे। पी टैग में हम तकरीबन ले लेंगे 20 वर्ड, ठीक है। और इसी के साथ हम नीचे आएंगे और यहाँ पे एक डिव ले लेंगे, बटन हेडर कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर बटन, ठीक है, बटन होगा जो, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ए लेंगे तो ऑर्डर नो, यहाँ पे लिख लेंगे ऑर्डर नो, ठीक है। और इसी के साथ हम ये जो हमारा लेफ्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ, और अब हम यहाँ पे लेंगे राइट, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, एज इट कॉपी करेंगे। ये जो बीच वाला कंटेंट है इसमें हमने लिखा है उसको हम कट कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे इमेज। उसके अंदर हम ./इमेज में जाएंगे और हेडर को सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूँगा, तो ये हमारा कुछ जो HTML का काम फॉर्मेट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा जो HTML का काम कंप्लीट हुआ, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं अपने पेज पे आऊँगा और यहाँ पे से रिफ्रेश करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास सेक्शन HTML कंप्लीट हुई है और कुछ इस तरह का हमारे पास डिज़ाइन बन गया है। तो इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इसकी CSS को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो उसको पार्ट 2 कहेंगे, और जो पार्ट 3 होगा उसमें हम इसकी मीडिया क्यूरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बेसिकली 3 पार्ट होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी HTML CSS के रिलेटेड प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, इससे हमारी बहुत सब्सिडी होती है। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।